आज 15 अगस्त 2023 यानी जो हमारा 77वां 15 अगस्त है, स्वाधीनता दिवस। इस दिन मैंने प्लान किया कि झंडा फहराने के बाद इमीडिएटली निकल के मैं सीड्स मैंने इकट्ठा किए हुए थे। 4-5 हज़ार सीड्स हैं अलग अलग स्पीसीज़ के। इनको नदी के किनारे शिवालिक नगर से क्रॉस होती है, एक सिडकुल और शिवालिक नगर से क्रॉस होती है। हरिद्वार में एक सूखी नदी है जो नॉर्मली सूखी रहती है लेकिन बरसात में पानी आ जाता है, पहाड़ी नदी है। और ये गंगा जी की ट्राइब्यूटरी भी है, तो इसमें इसके किनारे किनारे प्लांटेशन नहीं है लगभग। और तो मैं यहाँ पे सोचा कि आज प्लांटेशन करूँगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी तक तो मैं अपनी बाइक से आ गया, लेकिन आगे बिल्कुल कीचड़ है जिसमें पैदल जाया जा सकता है किनारे किनारे, बाइक से जाना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं धीरे धीरे बढ़ता हूँ, देखता हूँ। यहाँ पे सीड्स फेंकने से शायद कुछ भला हो यहाँ का और पेड़ जन्म जाएँ। ये मेरा साइट है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। दिस इज़ मध्य मार्ग इसको कहते हैं, BHEL मध्य मार्ग। और यहाँ पे पेड़ नहीं है, बामुश्किल 1-2 पेड़ दिखेंगे जो वहाँ पे उगे हुए हैं। कुछ आम के पेड़ हैं, ये शीशम है। तो मैं आज सोच रहा हूँ ना, यहाँ पे सीड्स फेंक के देखता हूँ क्या होता है। ये पूरा एरिया ऐसे ही वैकेंट है। इसमें वैसे छोटी छोटी झाड़ है जो बरसात में नॉर्मली हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर गर्मियों के टाइम पे सूख जाता है। तो मैं देखता हूँ इसमें ट्राई करके। ये मेरा सीड का स्टोर है पूरा। इसमें जरूल है, ये पापड़ी और 2-3 सीड्स हैं इसके अपने अर्जुन के, और कुछ सीड्स हैं सीरीज़ के, वाइट सीरीज़। ये सागवान के सीड्स हैं। ये अपना अमलताश, उसकी फली है, इसके अंदर काफ़ी सीड्स निकलेंगी। ये पापड़ी है, पापड़ी के सीड्स हैं, साथ में कुछ करंज भी हैं। और माचिस की 3 डिब्बियाँ हैं यहाँ पे। इनमें मैं छोटे छोटे सीड्स, जैसे ये देखिए, ये अल्बेजिया प्रोसेरा यानी सीरीज़ का सीड है। उसी तरीके से इसमें मैं दिखाता हूँ, ये भी वाइट सीरीज़ का सीड है। और ये भी, ये स्वर्ण चंपा के सीड्स हैं। ये लगभग ऐसे पेड़ हैं जिनको गाय नहीं खाती या बकरी नहीं खाती, और ये ओपन एरिया है तो बढ़िया चारागाह है इनका। तो यहाँ पे ये सीड्स पनपेंगे अच्छे से, और होप करता हूँ कि कम से कम 20-25 पेड़ तो इसमें से हो ही जाएंगे बरसात का टाइम है। तो आइए अब इन सीड्स को इस मैदान में बिखेर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, कमाल होता है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे कुछ तो पेड़ उगेंगे ही। वैसे तो गड्ढा करके मुझे डालना चाहिए 2-2 इंच का, लेकिन इतना संभव नहीं है। इन झाड़ियों के बीच इसको बिखेर देता हूँ, क्योंकि मैंने सड़क पे देखा है सीड्स जहाँ पे गिरी हुई होती हैं वहाँ पे पौधे पनप जाते हैं। ये जरूल है और इसमें कुछ कनेर भी है। थोड़ा इस तरफ फेंकते हैं, लेट अस सी कुछ होता है कि नहीं। बिल्कुल होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वृक्षारोपण कर रहा हूँ। और पेड़ के नीचे और नॉर्मली जहाँ पे सीड गिरा होता है उसका, वहाँ पे अच्छी खासी संख्या में सैपलिंग्स उगती हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सीड गिरने से ही सैपलिंग्स उग जाती हैं, अगर उसको प्रॉपर वाटर और क्या कहते हैं, नमी और टेम्परेचर मिलता रहे। इस डब्बे के अंदर अगर जरूल की बात करें तो जरूल के अंदर बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं। तो आई होप कि इसके अंदर कम से कम तो 4-5 हज़ार सीड्स थे, तो एक अंदाज़ा है मेरा। तो अभी मैंने कुल्लम 3 स्पेसीज़ के सीड्स फेंके हैं, जरूल, अपना वाइट सीरीज़ और स्वर्ण चंपा। अब मेरे पास इस बैग में रह गया है पापड़ी का सीड। ये जंगल में बहुत अच्छा पेड़ होता है पापड़ी, इसको भी मैं फेंकता हूँ अभी। ये पापड़ी और करंज है, इस तरफ फेंक देता हूँ। जैसे बारिश हो गई ये ज़मीन पे सेटल होंगे और इनसे सैपलिंग्स निकलेंगी।
दूर तक जा रहा है। देखिए, वैसे अगर वृक्षारोपण की बात की जाए तो ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसका रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम लगता है। और कई बार लोग आपस में भी हमारे मेंबर्स भी डिस्कस करते हैं कि हमने जो पेड़ लगाया था उसका क्या हुआ, या हमने जो सीड्स फेंके थे उसका क्या हुआ। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, और कम से कम 3-4 साल लगता है इसको दिखने में कि हुआ क्या है और हमारे एफर्ट्स का रिज़ल्ट क्या है। ये जो सीड्स है ना, ये सागवान और शीशम है, तो ये भी बहुत अच्छे पेड़ होते हैं, बहुत घने, और सेल्फ प्रोपेगेटिंग मोड पे चला जाता है शीशम खास करके। सागवान भी सेल्फ प्रोपेगेटिंग मोड पे होता है। अगर एक बार इसका पेड़ लग गया तो फिर इसकी जो फली होती है उससे नया डेवलपमेंट शुरू हो जाता है उस एरिया में। तो थोड़ा आगे बढ़ करके शीशम और सागवान भी फेंकता हूँ। ये देखने में एक मुट्ठी है, लेकिन काफ़ी सीड्स हैं इसमें, कम से कम 100-125 सीड्स होंगी। टू ऑल माई व्यूअर्स, आई विल थैंक यू कि आपने इतने देर तक मेरा साथ दिया है और आप मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो थोड़ा सा बोरिंग काम है, नो डाउट, बट इससे हमें ऑक्सीजन और एक जो लिविंग स्टैंडर्ड है हमारा वो बेटर होता है प्लांटेशन से। आने वाले समय में मैं होप करता हूँ कि यहाँ पे अलग अलग किस्म के पेड़ अपने आप उगेंगे। जो सीड्स मैंने फेंके हैं उनसे थोड़े सीड्स और रह गए हैं, बस वो फेंक करके एंड देन मैं निकलूँगा यहाँ से। अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट मैंने ऐसे किया, अपने कंट्री के एक बहुत छोटे से हिस्से को, हरिद्वार में मैंने कोशिश किया कि यहाँ पे ग्रीनरी हो। और ग्रीनरी भी ऐसी नहीं, ग्रीनरी ऐसी जिसमें बहुत सारे अलग अलग किस्म के स्पीसीज़ हैं। जैसे ये देखिए, अब ये भी कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे। ये जो सीड्स हैं इनको सड़क के किनारे फेंक रहा हूँ। ये बहुत घने पेड़ होते हैं, सीरीज़ के पेड़। अब ये लास्ट स्टॉक मेरा बच गया है, इसके अंदर पापड़ी है और अर्जुन के सीड्स हैं। इनको भी सड़क के किनारे फेंक रहा हूँ, कुछ ना कुछ जन्मेगा। इसमें पापड़ी है, इसके अलावा वाइट सीरीज़ है, और ये चीकू है, और ये जो सीड्स आपको दिख रहे हैं जो गोल गोल, ये कचनार के हैं। तो इन सबको भी थोड़ी दूरी पे जा कर के नदी के किनारे मैं फेंक दे रहा हूँ। और मेरा आज का सीड्स फेंकने का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं कुछ टाइम के बाद फिर आके देखूँगा कि यहाँ पे ग्रोथ क्या हो रही है। तो इस तरीके से मैंने कुछ जो सीड्स जमा किए थे, 4-5 हज़ार सीड्स थे। ये एग्जैक्ट काउंटिंग तो नहीं की जा सकती, पर अंदाज़ा मेरा ये है। अलग अलग स्पीसीज़ के कुल 6 स्पीसीज़ के मैंने सीड्स यहाँ पे फेंके हैं। अब कुछ टाइम के बाद आकर के मैं देखूँगा कि इनमें जर्मिनेशन हो रहा है कि नहीं। तो अब ये लास्ट रह गया है, 7वां स्पीसी है। ये है अपना अमलताश, कैसिया फिस्टुला। इसको भी मैं फेंक देता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। ये अपने आप सड़ करके इसकी फली टूटेगी और वो जो छिलका है इससे बनेगा कंपोस्ट, एंड रेस्ट जो है उससे बनेगा सैपलिंग, जो सीड्स हैं। तो ये फेंक दिया जी। तो फाइनली इस वीडियो को एंड करता हूँ। काफ़ी लंबा हो गया है, 7 मिनट से ज़्यादा, और आपने मेरे वीडियो को देखा, ये मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग है। मेरे चैनल द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं लगता, लेकिन हमें इससे उत्साह मिलता है और अधिक से अधिक लोगों तक रीच होती है। हमारा रीच का मतलब यह है कि लोगों में मोटिवेशन आए कि किस तरीके से अपने प्लैनेट की सुरक्षा करनी है, ग्रीनरी फैलानी है। हमारे डीड्स में, हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में कार्बन इमिशन जो हम करते हैं या कार्बन फुटप्रिंट हमारा है, वो कैसे कम से कम करना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए मेरा आग्रह है कि आप अपने जीवन में भी अपनाएं, और साथ में हमारे वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सो दैट अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव।